हर दिन की तरह आज भी कुसुम जी जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती। पति और बेटे दोनों का ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था। वह जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की कोशिश करती, पर सिर दर्द इतना था कि काम उनसे हो नहीं रहा था। वह थक कर अपनी बहू को आवाज लगाती तो जूही के कमरे से कोई आवाज नहीं आती। पति राजेश और बेटा धीरज दोनों नाश्ता कर ऑफिस चले जाते और तभी जूही मुंह फुराकर कमरे से बाहर निकलती और डाइनिंग टेबल पर वैध नाश्ता करना शुरू कर देती। कुसुम जी यह सब अनदेखा कर अपने लिए चाय बनाती और कमरे में जाकर आराम करने लगती। जूही अपना नाश्ता पूरा कर अपने कमरे में जाकर फोन पर अपनी माँ से बात करती। दोपहर के वक्त अब कुसुम जी नीचे रसोई में आती तो देखती रसोई जैसी वह छोड़कर गई थी वैसी है। जूही ने रसोई साफ की ही नहीं। तभी वहाँ जूही आती और पानी पीकर जाने लगती। अब कुसुम जी के बर्दाश्त के बाहर था और वह जूही से गुस्सा होते हुए कहती, बहू यह सब क्या है? जूही भूरी बनकर कहती, क्या हुआ माँ जी, अब मैंने क्या किया? तब कुसुम जी कहती, बहू आज सुबह से मेरा सिर दर्द हो रहा है, उसके बाद भी मैंने झाड़ू पोछा किया और खाना भी बनाया, उसके बावजूद तुमसे इतना नहीं हो पाया कि तुम किचन साफ कर दो। तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आता मुझ पर? तब जूही कहती, माँ जी यह नौकरों वाले काम ना मुझसे नहीं होते और मैंने आपसे नहीं कहा कि आप इस घर में झाड़ू पोछा कीजिए या खाना बनाइए, तो मुझ पर दोष डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब कुसुम जी कहती, कह तो ऐसे रही है जैसे तू मुझे कटोरी तक छूने ना दे। तू तो कुछ करती नहीं और मैं भी कुछ ना करूं तो घर का काम कैसे होगा? तब जूही कहती, देखिए माँ जी, मुझसे यही रोज रोज के झगड़े होते नहीं और मैं यह सब काम करने वाली नहीं। मुझसे यह नौकरों वाले काम यदि आपसे भी नहीं होते तो घर में नौकरानी रखवा दीजिए। समझ गई आप? तेरी जवान है या कैची? कोई काम तो तू करती नहीं, यदि करती से कर दे तो इस घर की नौकरानी हो जाती है और ऊपर से मुझे जवाब देती है। हाँ दूंगी मैं जवाब, जूही ने इतराते हुए कहा। तब कुसुम जी कहती, जितना मुंह तू चराती है उतना मुंह नहीं चरता तेरा। यदि कोई अच्छी सास मिल जाती तुझे। देखिए माँ जी, मैं आज के ज़माने की बहू हूँ, किसी से दबकर रहने वाली तो हूँ नहीं, और यदि आप मुझे दो बात सुनाएंगी तो मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। वो जमाने चले गए जब बहू दिन भर सारा काम करती थी और सास के चार ताने भी सुने। ना जाने किस जमाने में जी रही हैं आप। आजकल की बहुएं एक घर का काम करने में समय बर्बाद नहीं करती। जूही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कुसुम जी भी इस बात को अच्छे से जानती थी। यदि वही जूही से कुछ कहेंगी तो चार बात उन्हें ही सुनने को मिलेगी और घर में फालतू का कलेश होगा। इसलिए वह घर में शांति बनाए रखने के लिए सारा काम खुद करती थी। लेकिन जब शरीर थक जाता था तो वह भी अपनी बहू से इस उम्मीद में रहती थी कि जूही उनकी मदद करती, पर होता इसका उल्टा था। सास बहू में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते और आखिरी में जूही कहती, देखिए माँ जी, मैं आपके रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ और यदि आप सोचती हैं इन सब के बाद मैं यह नौकरों वाले काम करूँगी तो बिल्कुल नहीं। आप घर में नौकरानी रखवा दीजिए। तब कुसुम जी कहती, क्या नौकरानी रखवा दीजिए कि जित रखा कर वैसी है? तेरे घर में भी तो कोई नौकर चाकर नहीं है, वहाँ तो करती होगी तू घर के काम। जब वहाँ कर सकती है तो यहाँ क्यों नहीं?
इतना सुन जूही ने कहा, माँ जी, मेरे मायके तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं। वहाँ मैं बहुत खुश थी और मेरी माँ हमेशा काम करने के पीछे नहीं पड़ी रहती थी। ठीक है, और मेरे मायके की बात आप ना करें तो अच्छा। ना जाने मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में कर दी। कहते हुए जूही फ्रिज से फल निकालती और अपने कमरे में चली जाती और कुसुम जी रसोई की सफाई करती और फिर खाने की तैयारी करना शुरू कर देती। लेकिन जूही का अभी मन नहीं भरा था और वह जोर जोर से फोन पर अपनी माँ से बात करती करती और सुनाती, माँ आपने मेरी शादी इस घर में किस सोच के साथ की। जब देखो तब यह बुढ़िया मुझे सुनाती रहती है, मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो यहाँ काम करूँ। अरे कंजूस और कंगाल लोग हैं घर में। नौकर चाकर तो रकाते बनते नहीं और सोचते हैं कि मैं पूरा दिन नौकरों की तरह काम करूं। अब कुसुम जी से सुना नहीं चाहता, लेकिन वह यह भी अच्छे से जानती थी कुछ कहने का मतलब आफत मोल लेना है। इसलिए वह अपना काम छोड़ अपने कमरे में चली जाती। जूही की आवाज़ वहाँ भी आ रही थी, लेकिन वह अपना ध्यान भटकाने के लिए टीवी चालू कर देती। टीवी की तेज आवाज़ से जूही की आवाज़ दब जाती और कुसुम जी के रोने की भी। रात के वक्त राजेश जी और धीरज घर आते और जब राजेश जी खाना न बनाने का कारण पूछते तो कुसुम जी उन्हें सब कुछ बताती और वहाँ जूही धीरज से कहती, देखो नौकरानी नहीं हूँ मैं इस घर की और मैं कोई भी काम करने वाली नहीं हूँ। तब धीरज गुस्से में कहता, दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। यदि तुम माँ के साथ घर के कामों में मदद करोगी तो नौकरानी नहीं बन जाओगी, समझ गई। पर जूही चुप होने वालों में से कहाँ थी और वहाँ कुसुम जी राजेश जी से कहती, अब मैं भी पूरी हो गई हूँ। आखिर मैं भी कब तक घर के काम करूँ। हर सास यही चाहती है कि बहू आने के बाद उसे थोड़ा तो आराम मिले। जब बहू थी तो सास की सेवा की और जब सास बनी हूँ तो बहू की सेवा करूँ। इतनी बातें तो मेरी सास ने मुझे नहीं सुनाई होंगी जो यह कहती है। मुझसे अब सहन नहीं होता। आखिर मैं कब तक चुप रहूं। तब धीरज जी गुस्से में कहते, जो जिसे दिखाए तो करो। बात में हर बार की तरह जूही अपने कमरे में जाती और कुसुम जी सबके लिए खाना बनाती। सब भी मन से आता पेट खाना खाते और जूही अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती। दूसरे दिन घर के बढ़ते हुए लड़ाई झगड़े देख घर में कामवाली रख लगाती जाती। झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़ों सब कामों के लिए नौकरानी रख जाती। बस खाना बनाने का काम बाकी रह जाता जो कुसुम जी खुद करती। किसी तरह 10-15 दिन शांति से निकलते और जब कुसुम जी जूही से सब्जी के पीस करने के लिए कहती तो जूही गुस्से में मुंह फुलाकर वहां से चली जाती और थोड़ी देर में कमरे से बाहर निकलकर कहती, आपको बहुत तकलीफ है ना मेरे इस घर में रहने से। कल मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने और अब मैं अपने माँ बाप के घर जाकर रहूंगी। समझी आप? क्या कह रही है बहू? मैंने कब तुझसे यहाँ से जाने के लिए कहा? जाने के लिए नहीं कहा तो क्या हुआ? पर चाहती तो यही है आप। जब भी मैं थोड़ी खुश होती हूँ तो बरबर शुरू कर देते हैं। मैं टीवी पर अपना फेवरेट शो देख रही थी पर आप ही तो कहने लगी सब्जी बनाने के लिए। बहू तुम्हारे कहने पर घर में हर काम के लिए नौकरानी रखा गई जिसके कारण घर का बचत बिखर चुका है और ऊपर से तुम्हारी हर दिन की अलग डिमांड वो भी घर में शांति बनी रहे तो वह भी पूरी कर देती हैं। उसके बावजूद भी तुम इस घर में दुखी हो। हाँ हूँ मैं दुखी
और यदि बहू के खर्च उठाने की औकात नहीं थी तो क्यों लेकर आई घर में बहू। और बहुत परेशानी है ना आपको मुझसे, तो जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कह रही है तू, जानती भी है क्या नतीजा होगा इसका, तू समझती भी है। सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, कहते हुए जूही वहाँ से चली जाती और दूसरे दिन अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती और सोफे पर बैठते हुए कहती, यही है चैन की जिंदगी माँ, वरना उस बुढ़िया ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी और डिवोर्स लेकर उन लोगों से पीछा छुड़ा लूंगी। आगे की कहानी के अगले भाग में देखिएगा। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और सामने जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।